नमस्कार साथियों, टॉप क्लास स्टडी कॉन्सेप्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अनुपात एवं समानुपात रेशो एंड प्रोपोर्शन का यह पार्ट 3 आपके सामने है, जिसमें आज हमने सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को लिया है, जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। आइए पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखा है, एक पर्स में 820 रुपये हैं, जिसमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो बताइए उनमें 5 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि हमें यहाँ क्या दिया हुआ है। कुल मूल्य दिया है या सिक्कों की कुल संख्या दी हुई है। तो इस सवाल में हमें कुल मूल्य दिया है 820 रुपये। आइए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे रुपये का अनुपात, रुपयों का अनुपात। उसके नीचे हम लिखेंगे सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात। और उससे नीचे आएगा कुल धन का अनुपात या कुल मूल्य का अनुपात, कुल धन का अनुपात। तो देखें रुपए का अनुपात, तो कितने प्रकार के सिक्के हैं हमारे पास। 5 रुपये तो 5, 2 रुपये तो 2 और 1 रुपये तो 1। तीनों रुपये में हैं, इसलिए 5:2:1 इधर पर अनुपात बनेगा। सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें दिया है। सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, 4:6:9। अब हम इनका आपस में कर देंगे गुणा। गुणा करने पर हमें मिलेगा 20, 12 और 9, जो कि कुल धन का अनुपात होगा। तो ध्यान रखें आप, सबसे पहले लिखना है हमें रुपए का अनुपात, फिर लिखना है हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात, और उसके बाद हम लिखेंगे कुल धन का अनुपात। दोनों का गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, कुल धन का अनुपात। तो देखिए कुल धन कितना हो गया है, 20 धन 12 धन 9। तो कुल धन हमारे पास हो चुका है, कुल धन हमारे पास यहाँ पर हो चुका है 41। कुल धन कितना हो चुका है, 41। जबकि सवाल में हमें कुल धन कितना दिया हुआ है, 820 रुपये। तो 820 रुपये किसकी वैल्यू हो चुकी है, 41 की। 41 की वैल्यू 820 है। 41 की वैल्यू कितनी है, 820 है। तो हमें 1 की वैल्यू बतानी है, तो इसको हम काट देंगे। कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 20। हमें सवाल में क्या पूछा गया था, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था, 4। ये है 5 रुपये के सिक्के 4। जब 1 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 80। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में लिखा है, एक पर्स में 110 रुपये हैं। फिर से देखेंगे हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, कुल रुपये 110 हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात हमें दिया है 1:2:3। तो बताइए उनमें 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रुपये का अनुपात। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिक्कों की संख्या का अनुपात, और फिर नीचे क्या आएगा, कुल धन का अनुपात। रुपए का अनुपात, तो रुपए का अनुपात देखेंगे,
रुपए हमें कितने प्रकार के हैं, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। ये दोनों पैसे में हैं और यहाँ पर यह रुपए में है, तो इसको भी हम काय में लिख लेंगे, पैसे में। तो ये हो जाएगा 1 रुपये कितने पैसे के बराबर होता है, 100 पैसे। ये 50 और ये 25। इसके बाद सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 1:2:3। इन सब का हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा करने पर मिलेगा 100 और यहाँ मिलेगा हमारे पास 75। तो आप देखेंगे कि इन सबको जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 100 + 100 + 75। कुल धन कितना हो जाएगा हमारे पास, 275। ठीक है। और सवाल में हमें कुल धन कितना दिया हुआ है, 110 रुपये। यहाँ हमने सब कुछ पैसे में बदला था, तो ये 275 काय में है, पैसे में है। और कुल धन यहाँ पर किस में है, रुपए में है। तो देखिए 275 कितने के बराबर है, 110 रुपये के बराबर। रुपये को पैसे में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 275 को नीचे ले आएंगे, 110 × 100/275। इसको हम काट देंगे 25 से 4 बार, 25 से 11 बार और 11 से ये कट जाएगा 10 बार। एक की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 × 4 अर्थात 40। एक की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 40। अब हम देखेंगे हमें सवाल में क्या पूछा गया है। तो बताइए उनमें 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के कितने सिक्के थे, 1। तो 1 की वैल्यू 40 है, तो 40 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखेंगे हम अगले क्वेश्चन को, जो कि आपको स्वयं करके देखना है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले लिखा है, एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनमें अनुपात कितना है, 5:6:8। यदि कुल राशि 240 है तो कुल मूल्य हमें कितना दिया हुआ है, 240। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रुपए का अनुपात। फिर हम क्या लिखेंगे, सिक्कों की संख्या का अनुपात। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें नीचे क्या मिलेगा, कुल धन का अनुपात। सबको हम जोड़ेंगे, जो कि किसके बराबर होगा, 240 के बराबर होगा, जिससे हमें 1 की वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद हम 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, जो कि कितनी है अभी, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। लिखा है, एक बॉक्स में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें कुल मूल्य दिया रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कुल सिक्के, जो कि कितने हैं, 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर सिक्कों के मूल्य का अनुपात हमें दिया गया है, तो हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम लिखेंगे, पहले तो लिख लेते हैं कितने प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। अब हम देखेंगे कि उनके मूल्यों का अनुपात हमें कितना दिया हुआ है। 1 रुपये के मूल्य का अनुपात 8 है, 50 पैसे के मूल्य का अनुपात 4 है और 25 पैसे के मूल्य का अनुपात कितना है, 3। अब हम देखेंगे 1 रुपये वाले, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है नीचे कि इनके सिक्कों की संख्या कितनी होगी, संख्या का अनुपात कितना होगा। तो हम देखेंगे 1 रुपये वाले सिक्के में 1 से गुणा करेंगे, 50 पैसे वाले में 2 से गुणा करेंगे। हम देखेंगे कि 1 रुपये के सिक्के में 50 पैसे के कितने सिक्के बनते हैं, 2, तो 2 से गुणा करेंगे। और 1 रुपये के सिक्के में 25 पैसे के कितने सिक्के बनते हैं, 4, तो 4 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर मिलेगा 8
8 और यहाँ मिलेगा 12। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगी सिक्कों की संख्या, जो कि कितनी है 8:8:12। हम इनको जोड़ देंगे, 8 8 और 12 जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा 28। सिक्कों की संख्या कितनी आ गई है 28। अनुपात में सिक्कों की संख्या कितनी है 28, जबकि रियल में सिक्कों की संख्या कितनी है 280। तो अब हम आगे देखेंगे कि 28 की जो वैल्यू है वो कितनी है 280 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा ये 10 बार, अर्थात 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है 8, तो 10 गुणित 8 कितनी हो जाएगी 80। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 80। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यह प्रश्न भी आपका बिल्कुल इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसके जैसा है, क्योंकि इसमें हमें क्या दिया गया है 378 सिक्कों के ढेर में, यानी सिक्कों की कुल संख्या कितनी दी गई है 378 में 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान यानी जिनका मूल्य कितना दिया हुआ है 13:11:7 के मूल्य में है। तो हमें 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 1 रुपए के सिक्के हैं हमारे पास, 50 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास और 25 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास, जिनका मूल्य कितना है 13, इधर मूल्य कितना है 11 और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है 7। अब इसमें हम 1 से गुणा करेंगे, 50 पैसे वाले सिक्के हैं तो उसमें कितने से गुणा करते हैं 2, और 25 पैसे वाले सिक्के में कितने से गुणा करते हैं 4। वो गुणा करने पर हमें मिलेगी सिक्कों की संख्या। ये क्या है मूल्यों का अनुपात है, यहाँ मिलेगा हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात। गुणा करेंगे 13, गुणा करेंगे 22 और इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना आ गया है 13:22:28। तीनों को हम जोड़ देंगे 13, 22 और 28। अभी तक देखिए इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें कुल मूल्य दिया था, तो हम मूल्य के मानों को जोड़ेंगे, मूल्यों के अनुपात को जोड़ेंगे। यहाँ पर हमें सिक्कों की संख्या दी गई है तो हम सिक्कों के अनुपात को जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा यहाँ 63। तो सिक्कों की संख्या कितनी आ गई है अनुपात में 63, जबकि रियल में कितनी है 378, अर्थात 63 की वैल्यू कितनी है 378। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा कितनी बार 6 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। हमें क्या ज्ञात करना है 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या। तो 50 पैसे को देखेंगे उसकी कुल संख्या कितनी है 22, तो 6 गुणित 22 सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 132। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी 132। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो लिखा हुआ है एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 220। देखिए सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 220 एवं उनका कुल मूल्य 160 रुपये है। अभी तक हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें हमें कुल मूल्य दिया रहता था, उसके बाद जो हमने क्वेश्चन किए उसमें हमें कुल संख्या दी रहती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दोनों दिए गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, एक कंडीशन भी दी गई है अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें, यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है, तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखें हमें यहाँ पर
सिक्कों की जो कुल संख्या दी है, सिक्कों की कुल संख्या कितनी दी गई है? 220। सिक्कों का जो कुल मूल्य दिया गया है, कुल मूल्य अगर हम देखें तो कितना दिया गया है? 160 रुपये दिया गया है। इसके बाद हमें यहाँ पर किसी भी एक प्रकार के सिक्कों की संख्या को मानना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम, माना कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, और इसी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उठा लेते हैं, 40। माना कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 40। अब हमें मिल गई 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? 40। कंडीशन को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा है। तो फिर आप हमें बताएं कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? सिक्कों की संख्या 25 पैसे के 40 है, 1 रुपए की उससे कितनी ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। हमें सिक्कों की कुल संख्या कितनी दी गई थी सवाल में? 220 दी गई थी। तो आप हमें बताएं, जब 25 पैसे के सिक्के 40 हैं, 1 रुपए के सिक्के 120 हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? टोटल सिक्के हमारे पास कितने हैं? 220। 1 रुपए के कितने हैं? 120। 25 पैसे के कितने हैं? 40। तो 220 ऋण 160, तो हम इनको घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 60। अर्थात 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 60। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। 25 पैसे के सिक्के कितने माने हमने? 40 माने। उससे 3 गुना ज़्यादा 1 रुपए के सिक्के 120। बाकी जो दोनों को जोड़ के कुल सिक्कों की संख्या में से घटा देंगे तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। तो हमें तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या मिल चुकी है। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास कितने प्रकार के सिक्के थे। 1 रुपए का सिक्का था, 50 पैसे का सिक्का था और 25 पैसे का सिक्का था। ठीक है, जिसमें हमें संख्या दी हुई है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 120। 50 पैसे की 60 और 25 पैसे की कितनी मानी थी हमने? 40 मानी थी। इनका हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमें काय का अनुपात मिलेगा? मूल्य का अनुपात मिलेगा। गुणा करने पर 120। इनका हम गुणा करेंगे, देखिए 50 पैसे का मूल्य क्या होगा? 1/2 रुपये। 1/2 का 60 में गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 30 रुपये। या हम ऐसे देखें कि 60 सिक्कों से 50 पैसे के 60 सिक्कों से कितना मूल्य बनेगा? 30 रुपये मूल्य बनेगा। और 25 पैसे के 40 सिक्कों से कितना मूल्य बनेगा? तो 10 रुपये का मूल्य बनेगा। सबको जोड़ते हैं हम। 1 रुपये के 120 सिक्कों से कितना मूल्य बनेगा? 120 ही बनेगा। सबको जोड़ दें हम, 120 और 30 और 10, सबको जोड़ने पर कितना आ गया? 160। हमें देखो कुल मूल्य कितना दिया था? 160। यहाँ पर भी देखो कुल मूल्य हमें कितना मिल गया? 160। अर्थात जो हमने 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 40 मानी थी वो सही थी। अगर हम 50 मान लेते तो हमें यहाँ 160 नहीं मिलता, फिर हमें दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ता। तो हमने जो ऑप्शन माना था 40 वो सही है। अर्थात 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60, जो कि हमसे पूछा गया था सवाल में। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60। ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हमने देखे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। हमने 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन देखे।
2023-2022 में एग्ज़ामों में आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।